संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत। आज भी हरि अनंत कथा अनंत। भगवान की कथा अनंत है, जिसका अंत नहीं हो सकता। यह कथा आज भी चल रही है। श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भारद्वाज, आपने जो प्रश्न किया, राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, यह प्रश्न आपसे पहले भी भगवती कर चुकी है। प्रत्युत्तर में भारद्वाज जी ने पूछा है कि प्रभु, भगवती ने ये प्रश्न क्यों किया, कैसे किया, कब किया, कहां किया। तो तब श्री याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी को शिव चरित्र सुनाया है। 2 दिन की चर्चा में शिव चरित्र प्रधान रहा है। सती जब भस्म हुई और सती भी जब भस्म हुई है तो योगाग्नि में हुई। अपने योग से अपने प्राणों को अपने अधीन करके और प्राण को मूलाधार से उठाते 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 ब्रह्मांड से इसको खोलकर प्राण को निकाल देना। ये 10वां द्वार है ब्रह्मांड। इस शरीर में 9 द्वार है। 2 कान हैं, 2 नेत्र हैं, 2 नाक हैं, 1 मुंह है, मलमूत्र के स्थान है। ऐसे 9 द्वार हैं, लेकिन एक 10वां द्वार है जो दिखाई नहीं देता। वह यह ब्रह्मांड है, सहस्त्र कमल है। यहां पर जो चक्र है उसमें सहस्त्र दल कमल है, अर्थात एक सहस्त्र पंखुड़ियों वाला यहां कमल है। ये केवल ब्रह्म ज्ञानी का ही खुलता है। गुरु कृपा से ही 10वां द्वार किसी का खुलता है। और जब तक 10वां द्वार नहीं खुलेगा, जीव मुक्त नहीं होता है। बोले शंकर भगवान की जय। रामचरित्र मानस में एक बड़ा मधुर प्रसंग है। कैलाश के उत्तंग शिखर पर भगवती सती अपना दूसरा देह पार्वती के रूप में प्राप्त करने के बाद और जब पुनः शंकर जी को प्राप्त किया है, तो एक दिन पार्वती जी को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हुआ है। कि जब मैं दक्ष कन्या थी तो वन में विचरण करते हुए, लीला करते हुए परात्पर परब्रह्म परमात्मा श्री राम की उस लीला को देखकर
हमको मोह हो गया, संशय हो गया कि ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। और संशय आत्मा विनश्यति, जिसके जीवन में संशय है उसका विनाश भी है। हमको अपने पिता के यज्ञ में जाकर भस्म होना पड़ा, फिर से एक नया जन्म मिला, तो हे भोलेनाथ, आपको प्राप्त करने के लिए बड़ा कठोर तप करना पड़ा। मां भगवती पार्वती ने जो तप किया है, नारद जी का उपदेश प्राप्त करके, नारद जी से मंत्र ग्रहण करके जिस सघन वन में बैठी थी, उस सघन वन के जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी, वर्ष में एक बार नेत्र खोलती हैं और उस वृक्ष के जो पत्ते हैं, पर्ण हैं, जो नीचे गिर गए हैं, वो पत्ता ग्रहण करके फिर से नेत्र बंद करके और शंकर जी के ध्यान में, तपस्या में बैठ जाते। शरीर सूख गया। हे भोलेनाथ, आप ऐसे ही प्रसन्न नहीं हुए। और एक समय तो ऐसा आया कि गोस्वामी जी ने लिखा कि पुनि परिहरेहु सुखा नेहु पर्णा, उमई नाम तब भयो अपर्णा। जो सूखा पत्ता था वह भी छोड़ दिया, उसका भी त्याग कर दिया। अब केवल वायु पर जीवन चलता है, प्राण वायु पर। और तब जाकर हे भोलेनाथ, आप प्रसन्न हुए। तब भी सप्तऋषियों को भेजकर हमारे प्रेम की आपने परीक्षा ली है। जब ऐसा कहा तो पार्वती ने शंकर जी को कहा कि शंकर जी, हमने तो सती से पार्वती तक की अपने जीवन की यात्रा आपको सुना दी, लेकिन जब हम नहीं थे, जब हम पिता के यज्ञ में भस्म हो गई, उसके बाद हिमाचल के यहां जन्म हुआ, तपस्या की। हे भोलेनाथ, इस मध्य आपने क्या किया? आप भी तो अपना बताओ। तो तब शंकर जी ने बताया है कि भगवती, आप पिता के यज्ञ में भस्म हुई, यह समाचार नारद जी ने हमको दिया तो क्रोध आ गया। क्रोध आया तो हमने अपनी जटाएं पटकी, तो उससे वीरभद्र और भद्रकाली दो गण उत्पन्न हुए। उनको हमने आज्ञा दी कि जाओ, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। उन्होंने यज्ञ विध्वंस किया। हमारे प्रेम में और हमारा अपमान तुमसे सहन नहीं हुआ, तुमने देह त्याग दिया,
तो हे भगवती, हम आपके उस देह को, उस सब को अपने कंधों पर रख लिए। और यहां शंकर जी कहते हैं कि हम क्रोध में और तुम्हारे प्रेम में बोराए गए। और उस सब को लिए लिए घूमते रहे। देवताओं ने विचार किया, यह सब जब तक शिव के कंधों पर रहेगा, भगवान शिव की स्थिति शांत नहीं होगी। नारायण को कहा तो नारायण ने अपना चक्र भेजा। चक्र ने सती के एक एक अंग को काटा है। वह अंग जहां जहां गिरा वहां वहां एक एक शक्ति पीठ बनते चले गए। 52 शक्ति पीठ का निर्माण हुआ। कहीं शरीर का हाथ गिरा तो कहीं कुंडल गिरा, तो कहीं कान गिरे, तो कहीं आंख गिरे, कहीं जिह्वा गिरी। और सती उसके बाद परम वैराग्य के जीवन में हम डूब गए। जब ते जाई सती तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहां तहां सुनई राम गुण ग्राम। जहां भी राम का नाम होता था, बस वहीं हम धुनी रमा लेते थे। मैं जो प्रसंग की भूमिका बना रहा हूं, शंकर जी ने कहा कि हम बैरागी बनकर घूमते थे और घूमते घूमते सती एक दिन हम नीलांचल पर्वत चले गए। उस नीलांचल पर्वत जहां श्री कागभूषणी जी राम की कथा सुनाते। पार्वती ने कहा, अच्छा, बोले वहां आपने क्या किया? तो शंकर जी कहने लगे, पार्वती, हमने कागभूषणी जी के मुख से श्री राम की कथा सुनी। पार्वती मुस्कुराने लगी कि क्या कह रहे हो? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। संसार में कौन है जो आपको कथा सुनाएगा? और कम से कम जो आप सुना रहे हो वो तो संभव ही नहीं है। क्योंकि कथा का सिद्धांत है, जो कथा कहेगा, वक्ता होगा, वो ऊपर आसन पर बैठेगा, व्यास गद्दी पर विराजित होगा, और जो सुनेगा वो नीचे बैठेगा। अब कहने वाले में और सुनने वाले में कोई ज्यादा अंतर नहीं है भाई। अंतर इतना ही है कि हम इस चौकी पर बैठे हैं तो हम चौकीदार हैं। हम क्या हैं? चौकी पे जो बैठा है उसे क्या कहेंगे? चौकीदार। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। लेकिन जो जमीन पे बैठा है, हम तो चौकीदार मात्र हैं, आप लोग तो जमींदार हो। ये जो कहने से सुनना कठिन है। समस्या समाज की यही है कि समाज में लोग सुनते नहीं है, सुनाते जाते हैं। अब हमारे मोदी जी भी हर महीने मन की बात सुनाते रहते हैं। हमने कहा एक बार लोगों के मन की भी तो बात सुन लिया करो।
भगवती ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, चूंकि कागभूषणी जी आपके शिष्य हैं। शंकर जी कागभूषणी जी आपके शिष्य हैं, और वो कोई कलयुग के शिष्य नहीं है, सतयुग के शिष्य है, संस्कारी शिष्य है। कलयुग में तो चेले को यही पता नहीं है कि गुरु के साथ कैसी मर्यादा से गुरु के बराबर में बैठ जाता है। कभी भी जीवन में संत के समान नहीं बैठना चाहिए, संत से सदैव आसन अपना नीचे रहना चाहिए। अब हम लोग अपना आसन लेकर चलते हैं, एक सेवक हमारा आसन लेकर चलता है, महामंडलेश्वर है, क्योंकि शंकराचार्य और महामंडलेश्वरों के लिए एक मर्यादा रहती है, प्रोटोकॉल रहता है, उनकी एक गरिमा रहती है, ये पद की गरिमा है। तो आसन किस लिए, आजकल कहीं भी जाओ तो ऐसा तो रहता नहीं कि नीचे कोई बिछा दे, महाराज जी ऊपर बैठे बाकी नीचे, सब जगह सोफा सेट लगे रहते हैं। अब लोग संकोच के कारण बराबर में बैठेंगे ही तो संत अवमानना हो जाएगी, इसलिए हमारा सेवक आसन लगा देता है। उस आसन से क्या है कि हमारा आसन थोड़ा बाकी लोगों के आसन हो गया तो मर्यादा रहेगी सभी। लेकिन प्रयास यही करना चाहिए, जब हम संतों के सन्निकट जाएं तो नीचे बैठे। अच्छा देखो, बड़ी अच्छी लोगों की श्रद्धा बड़ी अजीब होती है। हम प्रतिदिन यहां से आते हैं, अब आयोजक लोग आपके हाथ में फूल दे देते हैं कि महाराज जी आए तो फूल डालना। अब नियम तो यह है कि महाराज जी के चरणों में डालना, लेकिन सब लोग निशाना तके रहते हैं कि महाराज जी के मुंह पे ही फेंक के मारना है, चाहे उनकी नाक में घुसे, चाहे आंख में घुसे, कान में, हमें इससे कुछ मतलब नहीं, हमारी तो श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। अच्छा, प्रणाम करने के भी कई बार हम कहते हैं, साधु को, सन्यासी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। प्रणाम करना चाहिए, पैर नहीं छूना चाहिए। पैर छूना ये संसार की लौकिक व्यवहार में आता है, लेकिन संतों को प्रणाम किया जाता है। ये तो पुरानी परंपरा थी, पैर छूना घर में, कि घर में चलकर कोई अपने से बड़ा आया है, कोई जैसे बहुएं होती थी, कोई सास आई है, चचिया सास आई है, मौसेरी सास आई है, बेचारी बूढ़ी है, चलकर आई है, पैर थक गए, इसलिए घर में अगर पहले हम दो और हमारे एक वाला सिद्धांत तो था नहीं, पहले तो हम दो और हमारे बहुत। राम जन्म के 4 कारणों की चर्चा हमने की है। एक चर्चा वो जय और विजय की हुई, और एक चर्चा कश्यप अदिति, तीसरी चर्चा जालंधर की हुई, और चौथा कारण नारद जी के द्वारा दिया गया श्राप। रामचरितमानस में 6 कारण है। वैसे तो भगवान के अनंत कारण है, वही परमात्मा
वह लीला करने वाला लीलाधारी वपु संसार में जो प्रकट होते हैं तो एक नहीं अनेक कारण जब एकत्रित हो जाते हैं तो तब परमात्मा का अवतार होता है। संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत।